यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो वरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयुर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य शांताचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य वीर सागर जी महाराज की, आचार्य शिव सागर जी महाराज की, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। बोलिए मुनि 180 अधीत सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि संघ की जय। श्रवण परंपरा हमारे तीर्थंकर भगवंतों के बाद अगर इस परंपरा को लोक तक कहो, जनमानस तक कहो, पहुंचाने का काम किया है तो हमारे ऐसे महान अनेक आचार्यों ने किया है। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद आज पूरे 2500 वर्ष व्यतीत हो चुका है और ऐसे इस 2500 वर्ष के काल में केवली श्रुत केवलियों के बाद अंगधराचार्य सतधराचार्य ऐसे महान महान आचार्यों ने इस मुनि परंपरा को, इस श्रवण परंपरा को जन तक पहुंचाया। बंधुओं, देखिए किसी एक व्यक्ति के माध्यम से कोई परंपराएं नहीं चलती। एक व्यक्ति के माध्यम से ये परंपराओं का संचालन नहीं होता। आज भगवान महावीर को हम जान रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी के व्यक्तित्व को हम पहचान रहे हैं, इसमें कारण कहीं ना कहीं हमारे ये पूर्वाचार्यों का ही योगदान है। उनके बताए हुए मार्गों पर हम सब आज चल रहे हैं। अगर उनने बताया नहीं होता तो आज हमें मार्ग का पता नहीं होता। जैसे कि हमें अपने पूर्वजों के माध्यम से अपने खानदान की परंपरा का ज्ञान होता है, अपने धर्म की परंपराओं का ज्ञान होता है, वैसे ही श्रवण परंपरा के इतिहास को उठा करके हम देखते हैं तो श्रवण परंपरा के इतिहास में लिखा है कि हमें सबसे पहले अपने आने वाली ये मूल परंपरा है, ये हमारी धर्म की संतति है, यही हमारा मूल धर्म है, यही हमारा मूल स्वरूप है। और श्रवण परंपरा में चलने वाले ऐसे आचार्यों के अनेक कुंद आचार्य भगवान भी इसी परंपरा के एक बार थे। उसी कुंद आचार्य की परंपरा में आचार्य समंतभद्र जैसे महान, अकलंक देव जैसे महान आचार्य हुए हैं। इस 20वीं शताब्दी की बात जब अपन करते हैं, आज अपन 21वीं शताब्दी में बैठे हैं, लेकिन 20वीं शताब्दी में वह काल
कौन सा काल? जो गुलाम भारत का समय था, अंग्रेजी शासन काल था। आज जैसे हम स्वतंत्र जितने निश्चिंत होकर के बैठे हैं, उस समय इस प्रकार के निश्चिंत बैठा नहीं जाता था। धर्म के माध्यम से अगर कोई आयोजन प्रयोजन करना है तो तुम्हारे लिए इतना सहज नहीं था जो आज आपको है। आपके मुनिराजों को नगर पे बुलाना है तो इतना आसान नहीं था कि आपके महाराज आपके नगर में आ जाएं। और पहली बात, इस प्रकार की मुनिराजों का दर्शन उस समय बहुत दुर्लभ था। अभी मैं आचार्य वीर सागर जी महाराज के स्मृति ग्रंथ का एक प्रसंग पढ़ रहा था। उसमें लिखा है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज के पहले 15वीं 16वीं शताब्दी के समय अनेक बड़े बड़े विद्वान हुए। पंडित टोरालमल जी हैं, दौलत राम जी हैं, ध्यानत राय जी हैं, आदि आदि। उनके समय पे ऐसे मुनि राजों का जो पढ़ते थे आगम में, जो लिखा हुआ था मुनि राजों के स्वरूप, उस समय उनको उनके दर्शन नहीं होते थे। तो उस समय उन्होंने अपनी कलमों से लिखा, वे मुनिवर कब मिले हैं उपकारी। ऐसे भजन गीत लिखे हैं। उन गीतों के माध्यम से उनके मन में उन मुनिराजों के प्रति आस्था भाव जगा है। ऐसे क्यों? उस समय विद्वानों के मन में जो था, क्योंकि विद्वान होकर के भी उन्होंने चारित्र को अंगीकार नहीं किया, पर मुनियों के प्रति आस्था का भाव रखा। उनके प्रति आस्था की प्रणति थी। लेकिन धीरे 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 मुगल शासन का काल पूरा हुआ तो अंग्रेजी शासन आ गया। देखिए कितनी प्रतिकूलताओं में इस श्रवण परंपराओं को हमारे लोगों ने, हमारे उन महान साधकों ने सुरक्षित रखा है। आचार्य शांति सागर जी महाराज के समय पर एक बहुत, अभी इसमें हम एक प्रसंग पढ़ रहा था कि उनके बचपन में जब वो थे तो एक आदि सागर जी महाराज जो वृद्ध थे, दक्षिण भारत में कदाचित थे, छोटे छोटे महाराज मिला करते थे। थोड़े बहुत एक आध महाराज हैं कहीं पर, इतने बड़े संघ आज तो दुर्लभ जो देख रहे हो, ये तो वास्तविक रूप से सत्यता है। आने वाला समय 50 साल बाद वही पुनः काल आने वाला है कि जहाँ मुनि राजों के दर्शन बहुत दुर्लभ हो जाएंगे। क्यों क्यों हो जाएगा आपको मालूम है? इसलिए हो जाएगा कि मुनि मार्ग पर चलने वाले अब बच्चे कहाँ? क्यों? तुम्हारा एक बेटा है, वो मुनि बनेगा कि घर की मुनीमी करेगा, घर को संभालेगा? क्योंकि तुमने इतनी अपनी साइकोलॉजी ऐसी बना के रखी। पहले हमारे लोगों की इतनी संकीर्ण साइकोलॉजी नहीं थी। उनके समय में ऐसे 2-2, 3-3 शांति सागर जी महाराज जैसे महान, उनके यहाँ बड़े भाई, छोटे भाई और ऐसे बीच में शांति सागर जी महाराज थे। तो वो आदि सागर जी महाराज जब बचपन में अच्छे जवान युवावस्था में थे, वो वृद्ध महाराज आते थे विहार करते हुए। उनके यहाँ आहार होता था। तो वहाँ पर भोज गांव के पास में दूध गंगा नाम की एक नदी थी। दूध गंगा, वैन गंगा करके वहाँ पे कोई नदी है। वहाँ पर अब आएंगे, उनको छोड़ने जाना, तो नदी में पानी होता था। महाराज पानी में कैसे निकले? क्योंकि महाराज पानी में अगर घुटने से ऊपर पानी है तो नहीं जा सकते, तो कैसे पार हों? तो शांति सागर जी यानी सात गौड़ा जिनका नाम था, ऐसे शांति सागर जी महाराज उन मुनि महाराज को अपने कंधे पर बिठाते। देखिए वो भाग्य, सौभाग्य है ऐसा। किनको? उन महाराज को। और कंधे पर बिठाते और नदी को पार करा देते। और रास्ते में कहती थी, भगवान आपकी आशीर्वाद तो मैं आपकी नदी पर पार करा रहा हूँ, आप तो मुझे ऐसा सूत्र दे दो, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मैं भवसागर से क्या हो जाऊँ? पार हो जाऊँ। भावनाएं बचपन से पनपी थी कि आज मैं आपको नदी पार करा रहा हूँ।
और आपकी ऐसे ही चरण सन्निधि ऐसा ही मिलता रहे कि मैं भी एक दिन आप जैसा बन करके इस भाव सागर से पार हो जाऊं। और बचपन की उस जवानी काल में ऐसे मुनिराजों की संगति में रहने वाले वे शांति सागर जी महाराज, जब उनको पार कराते, जब उनकी युवा अवस्था पार हो जाने के बाद स्वयं उन्होंने मुनि दीक्षा ली। सन 1920 में उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी। सन 1915 में उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली थी। सन 1918 में या 19 में उनकी एलक दीक्षा हुई थी। ऐसे शांति सागर जी महाराज है, उन्होंने सन 1920 में जिनसे क्षुल्लक दीक्षा ली थी उन ऐसे देवेंद्र कीर्ति महाराज से मुनि दीक्षा ली। अब उस समय क्या होता था कि इस प्रकार के विहार करने वाले महाराज लोग रहते तो एक निश्चित एरिया में रहते थे। एक छोटी सी व्यवस्थाएं हैं, यारनाल के पास में, वहीं पर पंचकल्याणक महोत्सव हुआ और उस पंचकल्याणक में महाराज में देवेंद्र कीर्ति महाराज के सानिध्य में पंचकल्याणक हुआ। वहाँ पर उस पंचकल्याणक में महाराज ने निवेदन किया कि भगवान आपने क्षुल्लक तो मुझे बना दिया, एलक में बन गया हूँ, अब मैं मुनियों के महाव्रतों को धारण करना चाहता हूँ, आपकी कृपा मुझ पर हो जाए। पर ऐसे शांति सागर जी महाराज को उन्होंने मुनि दीक्षा प्रदान की। मुनि बन जाने के बाद शांति सागर जी उनका नाम जो था वही रहा। विहार करते करते उनका देवेंद्र कीर्ति महाराज का भी उन्होंने कल्याण किया। उनके भी अंदर कुछ शिथिलाचार थे, अपनी चर्या के माध्यम से उनके शिथिलाचार को भी दूर किया, क्योंकि आचार्य शांति सागर जी महाराज कभी शिथिलाचार के समर्थक नहीं थे। मुनि बन कर के अगर जो व्यक्ति बाह्य परिग्रहों में लिप्त हो जाए, मुनि बन कर के संसार के इस राग रंगों में लग जाए और मोही जनों की संगति में लिप्त हो जाए, तो उसका मुनि धर्म भी क्या होना लगता है, मलिन होने लगता है। इसलिए आचार्य जी ने कहा कि हमेशा मुनियों को गृहस्थों के लिए उनके साथ जितना संबंध है उतना ही होना चाहिए, बाकी अपना आप को मुनित्व की ओर ध्यान रखना होगा। शांति सागर जी महाराज ने वही किया। और उसके बाद 2024 तो अभी है, 1924 आज कौन सी तिथि है? अश्विनी शुक्ला 11। आज तिथि के अनुसार है ये, है ना। आज तिथि के अनुसार अश्विनी शुक्ला 11 के दिन समडोली, कौन सा गांव था? समडोली में। याद रखना चाहिए अपन को ये चीज़ें हैं, क्योंकि आज मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप याद रखेंगे तो आने वाली संतति को आप बताओगे कि उनको आचार्य कहाँ बनाया गया था। ये अपना एक जनरल नॉलेज है, हमारी आचार्य परंपरा की हमें ज्ञान रखना होगा। तो ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज को सन 1924 में अश्विनी शुक्ला 11 के दिन, जो आज की तिथि है, दशहरा के दूसरे दिन, कल दशहरा था, आज कौन सी तिथि है? 11 की तिथि है। आज की तिथि में वहाँ की उस समय कोई बड़े आचार्य नहीं थे, कोई बड़ा बड़ा वो संघ नहीं था, और आचार्य उस समय वे मुनि थे, और उनके संग में एक क्षुल्लक जी थे, वीर सागर जी महाराज, एक जाने माने। ये भी वीर सागर जी महाराज के इनका इतिहास पढ़ा है। ये उस समय जो राजनीति चलते थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। इनके साथ एक और हैं, ये लोग प्रचार करने वाले एक चंद्र सागर जी महाराज थे। इन लोगों ने जाकर के वहाँ पर वीर सागर जी महाराज नहीं, वो वीर चंद्र सागर जी महाराज, उन्होंने भी जाकर के उनसे दीक्षा ली थी। वीर सागर जी महाराज क्षुल्लक थे, उन्होंने निवेदन किया कि भगवान कब तक वस्त्रों में रहूँगा, क्या करूँगा, कब तक मुझे भी ऐसे मुनिपन का सौभाग्य कब होगा। तो
तो आचार्य आज से समाज ने सोचा कि अब आप इतने बड़े योग्य साधु हो, इतने सारे साधकों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो आप जैसा आचार्य मुझे और कोई दूसरा, तो समाज ने उन्हें आचार्य पद से सुशोभित किया। किसने किया? सबसे पहले। और आचार्य पद पर उन्हें आसीन कराने के बाद उन्होंने आज के दिन ही मुनि वीर सागर जी, यानी जिसे वो जो प्रथम शिष्य बने उनके, जो उनके पट्टाचार्य, उनके शांति सागर जी महाराज के प्रथम पट्टाचार्य के रूप में आचार्य वीर सागर जी बने थे। आज उनका दीक्षा दिवस भी है। ऐसा दीक्षा दिवस और आचार्य पदारोहण दिवस समडोली कर्नाटक, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कर्नाटक समडोली शायद मुझे महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र में सदलगा के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है ना, वहीं पर है। वहाँ पर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने आज आचार्य पद का दिवस, बहुत बड़ा इतिहास का दिन था। एक श्रमण संस्कृति के लिए, एक श्रमण परंपरा के लिए आज का ये जन्म देने वाला है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने ज़्यादा शिष्य नहीं बनाए, 7-8 मूल शिष्यों को ही दीक्षा दी उन्होंने। एक आर्य का दीक्षा दी, 5-6 क्षुल्लक दीक्षाएं दी, क्षुल्लिकाएँ दीक्षाएं भी दी उन्होंने। अभी इसमें मुझे प्रमाण मिला तो उन्होंने, लेकिन सोचिए 5-7 मुनि दीक्षा, 8 मुनि दीक्षाएं दी हैं, 8-10 जितनी भी दी होंगी, लेकिन उन 8-10 मुनियों के माध्यम से आज पूरे भारत में जो श्रवण परंपरा आपके सामने दिख रही है, उस श्रवण परंपरा में ही ये सारे के सारे आचार्य हमारे मुनिराज देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि शांति सागर जी महाराज ने सबसे पहले वीर सागर जी महाराज को दीक्षा दी, उनको आचार्य पद दिया, सौंप दिया। और एक और है, जब आचार्य शांति सागर जी महाराज की संलेखना का उन्होंने निश्चय किया, कब उन्होंने संलेखना प्रारंभ कर दी, कब से चालू कर दी, तो उन्होंने जब देखा आंखों में मोतियाबिंद हो गया, दिखना कमज़ोर हो गया है, शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण होने लगा है, चलने में समर्थ नहीं है, तो उन्होंने संकल्प पूर्वक संलेखना की शुरुआत 14 अगस्त से प्रारंभ की। कितने से की? उस पे लिखा 14 अगस्त से उन्होंने प्रारंभ करते 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 पूरे 36 दिन की संलेखना का कार्यकाल उनका लास्ट में सब कुछ त्याग करते हुए और पूर्ण होश हवास में अपने पद को क्या कर दिया, उन्होंने लिखा। अब लिखने की सामर्थ्यता नहीं थी, तो उन्होंने अपने निकट अच्छे जो उनके विहार आहार चर्या में लगे रहते थे, सोचिए मुंबई के आदमी भक्त लोग ऐसे, क्या नाम उनका, एक गेंदालमल जी करके थे और एक बारामती के श्रावक थे, उनको बुलाया कि देखो भाई अब मेरी शरीर की शक्ति कैसी हो गई है, आँखों से दिखना समर्थ कम हो रहा है, अब मुझे तो अब आत्म कल्याण करना है, मैं इस पद से मुक्त हो कर के। और उनसे कहा कि मैं अब आचार्य पद का क्या करता हूँ, त्याग करना है। इसलिए यहाँ अब वीर सागर जी महाराज सामने तो है नहीं है, आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, एक पत्र लिखो। तो देखो आपको आज मैं पत्र सुना रहा हूँ, क्या लिखवाया था, देखिए ये पत्र आया है, इसमें प्रिंटेड है वो पत्र है कि हमने प्रथम भाद्रपद कृष्णा 11 कौन दिन पत्र लिखा गया है, देखो इसको, और रविवार 24 अगस्त सन 1955 को संलेखना व्रत लिया है, उन्होंने अपनी घोषणा कर दी। आत दिगंबर जैन धर्म और कुंद कुंद आचार्य परंपरागत दिगंबर जैन आमना के निर्दोष
एक हम अखंड रीत्या संरक्षण तथा संवर्धन के लिए हम आचार्य पद प्रथम निर्गंत शिष्य, किसको? प्रथम निर्गंत शिष्य श्री वीर सागर जी मुनिराज को आशीर्वाद पूर्वक आज प्रथम भाद्रपद शुक्ला सप्तमी, कब जो ने क्या? आज प्रथम भाद्रपद शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2012 बुधवार के प्रभात के समय त्रियोग पूर्वक शुद्धि पूर्वक संतोष से प्रदान करते हैं अपना पद। उनको क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के लिए इस प्रकार का आदेश उन्होंने भेजा। इस पद को तुम दिगंबर जैन धर्म के संरक्षण तथा चतुर्विध आगम के अनुसार संरक्षण तथा संवर्धन करना चाहिए, ऐसा आचार्य महाराज ने आदेश भी, आज्ञा उनको प्रदान की। और लिखने वाले जिन्होंने पत्र लिखा तो उन्होंने लिखा, लिखी गेंदावल मुंबई, और एक चंदूलाल ज्योतिलाल चंद बारामती शाह, ऐसा उन्होंने इस पत्र को लिख करके कहाँ भेज दिया? आचार्य वीर सागर जी महाराज के पास। इस प्रकार की हमारी निरीह वृत्ति, आचार्य बनकर के भी उन्होंने कभी अहंकार का विषय नहीं बनाया। देखिए, अपनी जिम्मेदारी समझ करके, जिम्मेदारी का दायित्व समझते हुए धर्म के संरक्षण के लिए उन्होंने धर्म को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य किया है। ये हमारी आचार्य परंपरा है। और बड़े अच्छे से निरीह भाव के साथ और सभी लोगों को निर्देश देते हुए, सभी शिष्यों को संतुष्ट करते हुए, वहाँ संलेखना के समय उनके पास मात्र कोई ज़्यादा शिष्य नहीं थे, 1-2 शिष्य थे, बाकी सारे के सारे दीक्षा देकर के सबको दिल्ली चतुर्मास के बाद सबको ग्रुप, वीर सागर जी महाराज दिल्ली चतुर्मास के बाद उन्होंने कह दिया कि अब सबको विहार करना है। सबके लिए अलग अलग दिशाओं में ग्रुप बना दिए गए। वीर सागर जी महाराज के साथ उनका भी ग्रुप बना दिया, 3-3 महाराजों का, नेम सागर जी महाराज, चंद सागर जी महाराज, इनके ग्रुप बना दिए गए कि अब आप लोगों को अपना धर्म ध्यान के साथ समाज का भी धर्म ध्यान करना और कराना है, जहाँ भी जाना है। और अच्छे व्रतियों को तैयार करो, जैसे गुरु जी ने, आचार्य श्री ने कहा कि अब आप लोगों का भी दायित्व होता है, आप लोग इतने वर्षों की बड़े बड़े हो गए हो, अब तुम लोगों को भी, जो भी कोई ऐसे धर्मात्मा आते हैं, धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो उनको बनाओ और उनको भी अच्छे मार्ग प्रशस्त करो। क्योंकि जैसे आज नहीं, शांति सागर जी महाराज ने वही किया था, वही आचार्य भगवान ने भी सभी वरिष्ठ शिष्यों के लिए इस प्रकार के कार्य करने के लिए भी संकेत दिए, और उनका कार्य आज वह चल रहा है। आचार्य भगवान स्वयं कहते कि मैंने बचपन में गुरुजी शांति सागर जी महाराज को देखा था, और वैराग्य भाव मुनि बनने की भावना अगर मेरे मन में आई थी तो आचार्य शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने से आई थी, और वो भावना फलीभूत हुई। आज वो श्रवण संस्कृति के सर्वमोर आचार्य बनकर के उन्होंने आज आचार्य शांति सागर जी महाराज के इस बीज को वट वृक्ष बना दिया। विशाल का एक श्रवण परंपरा, भारत के कोने कोने में जाओ, कहीं भी जाना, आचार्य शांति सागर जी महाराज की यह श्रवण परंपरा के महान साधक, उनकी शाखाएं प्रशाखाएं बढ़ती चली गई, है ना, नाना रूप में। इधर जैसे बढ़ते बढ़ते परंपरा वीर सागर जी के बाद शिव सागर जी महाराज के पास आई, शिव सागर जी महाराज के बाद फिर और यहाँ 2-3 धाराओं में बढ़ जाती है। धर्म सागर जी महाराज हैं, वहाँ ज्ञान सागर जी महाराज हैं, दोनों, क्योंकि शिव सागर जी महाराज के प्रथम शिष्य थे तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज भी उनके ही शिष्य थे। पर दीक्षाओं के बाद
बड़े बड़े संघ में रह करके आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जो शिव सागर जी महाराज, वीर सागर जी के संग में रह करके धर्म ध्यान करना, स्वाध्याय करना कराना, क्योंकि विद्वान थे, व्याकरण साहित्य उनका बहुत अच्छा था, सब लोगों को पढ़ाते थे। ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने अच्छे बड़े बड़े साधुओं के संगों में रह कर के धर्म ध्यान किया, कराया, विधि विधान का कार्य भी कराया, यहाँ तक कि प्रतिष्ठा के कार्य भी कराए उन्होंने, ब्रह्मचारी अवस्था में, साधु अवस्था में नहीं, ब्रह्मचारी अवस्थाओं में। ऐसे तो करते हुए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज एक धारा में बट जाते हैं। उधर वर्धमान सागर जी महाराज है, और वर्धमान सागर जी महाराज जो आज हैं उसी परंपरा में हमारे चल रहे हैं। और फिर बीच में धर्म सागर जी महाराज के बाद उधर अजित सागर जी महाराज का आचार्य बने। आचार्य महाराज अजित सागर जी के बाद फिर और भी आचार्य बनते चले जाते हैं। इधर वर्धमान सागर जी, उधर श्रेयान सागर जी, ऐसी धाराएं बढ़ती चली। देखिए शाखाएं, वृक्ष कैसे होता है, जब होता है एक तने से चालू हो जाता, अनेक शाखाएं बढ़ती हैं, अनेक शाखाओं से फिर और शाखाएं निकलती हैं, उन शाखाओं से और शाखाएं निकलती हैं। बस यही हमारी श्रमण परंपरा का वृक्ष है। बस इतना है, संयम की आराधना साधना के माध्यम से ही इस परंपरा को सुरक्षित किया जा सकता है। अगर कोई साधु श्रवण का रूप धारण करके इस परंपरा के अनुसार कार्य नहीं करता, विपरीत कार्य करता है, तो हमारे आचार्यों ने कहा कि ऐसे शीतलाचार को आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कभी स्वीकार नहीं किया। आज हम सब बड़े गौरवान्वित हैं कि ऐसे आचार्य भगवान, जिनके माध्यम से बीज छोटा सा होता है, लेकिन वृक्ष जब बीज से पनपित होता है तो विशाल बनता चला जाता है। इस 20वीं सदी में जो बीज उन्होंने डाले हैं, वह 20वीं सदी के बीज श्रमणों के, मुनि परंपराओं के, आज पल्लवित होते हुए एक महान वट वृक्ष का रूप लेकर के जगह जगह ऐसे मुनि राजों के, मात्र कोई ज़्यादा नहीं है, मात्र 1700-1800 पिछीधारी बचे हैं दिगंबर परंपराओं में। आज अपन सोच रहे हैं कि बहुत सारे हैं, मुनि राजों की संख्या तो 1000 से भी कम ही है। अभी 1000 मुनि महाराज भी नहीं है। एलक छुल्लक आरी का सब मिलाकर के 1700-1800 की संख्या कुल है आज भारत में अपने। अभी जो हमारे पास चतुर्मास की वो पत्रिका आई है, और दिगंबर परंपराओं में मात्र 1700-1800 माज पिछीधारी इतने हैं। उतनी जनसंख्याओं में हम सब बैठ करके, उन सब साधुओं की संगति में बैठ कर के अपना आत्मकल्याण मार्ग प्रशस्त करते हैं। पर इतना ही कहूँगा कि पहले भी हमारे साधु नहीं हुआ करते थे, बहुत कम होते थे। 1700-1800 भी आज हमारी समाज को एक संयम के मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। उन सबको हम सब यही है, परंपराएं कुछ भी हो सकती हैं, धाराएं शाखाएं कुछ भी हो सकते हैं, पर इतना है, मुनि परंपरा भगवान महावीर स्वामी की शासन परंपरा अलग नहीं हो सकती है ना। इतना ही, बस इसी परंपरा को हमें भगवान महावीर के शासन, तीर्थंकरों की इस परंपरा को लोक जन जन तक पहुंचाना है। इसी का कार्य हम करते चले जाते हैं। आज आचार्य शांति सागर जी महाराज का इस आचार्य पदारोहण दिवस, आचार्य वो होता है जो दीप की तरह उगाते है, स्वयं प्रकाश में रह करके दूसरों को प्रकाश देता है। इसे उनको सूर्य कहा। क्या कहा उनको? सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है, उसको भी प्रकाश देता है। ऐसे सूर्य का यहाँ पर हमने आज आचार्य पदारोहण दिवस मनाया है, और ऐसे आचार्य पुराण दिवस पर आज तलवाड़ा वालों के लिए हमने कहा कि ये दिन बहुत अच्छा है। बात चल रही थी बहुत दिन से कि पाठशाला के बारे में व्यवस्था करना है। हमने चर्चाएं की, यहाँ के महिला मंडलों वालों को भी बुलाया कि देखिए, आप लोग मात्र संतानों को जन्म देकर के धन्य किया आपने अपने जीवन को, लेकिन इस परंपरा को निर्वाह करना है।
तो पुरुष वर्ग से भी कहा कि तुम्हारा जितना काम है तुम्हें करना है, महिलाओं का काम मात्र, देखिए ज्ञान दान जो होता है इसमें हमें जितना बन सकता है ध्यान रखो कि अगर तुमने एक बच्चे को भी सही मार्ग दे दिया, एक बच्चे को अगर तुम्हारे दिया हुआ ज्ञान अगर पल्लवित हो गया, बड़ा होकर के अगर वो मुनि बन गया, सदमार्ग पर आ गया, तो वो कहेगा मुझे बचपन में फलाने लोगों ने पाठशाला पढ़ाई थी, उसका परिणाम है कि आज मैं यहाँ तक बैठा हूँ। इसलिए इसको अहंकार का विषय नहीं बनाना, अहोभाग्य समझना कि मुझे ऐसा सौभाग्य करने का अवसर मिला है। कर्तव्य, दायित्व, समर्पण भाव एक इसका है। अब दूसरी बात ये आती है कि आप सब लोग अच्छे से, आपके बच्चे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमने 5 साल से 15 साल या 10 साल के पीरियड में तुमने अपने बच्चे के भविष्य को बनाना है, 5 साल से लेकर के 10 साल 15 साल तक का काल ये बच्चों को एक नवनिर्माण का काल है। अगर इस समय तुमने उन्हें तत्व ज्ञान करा दिया, उनको सही धर्म ध्यान का मार्ग दिखा दिया, तो उन बच्चों को पाठशाला में प्रवेश जरूर, प्रवेश पत्र रखा है पाठशाला के जितने भी शिक्षक हैं। आज आप लोगों को एक नियम है, कई लोगों को एक नियम ये बनेगा कि पाठशाला में जो बच्चों का पंजीयन होगा, प्रवेश होगा, वही हमारी पाठशाला का सदस्य होगा। दूसरा एक और शिकायत मिलती है कि पाठशाला में कई लोग क्या होते हैं कि जब कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा तो आगे आ जाएंगे, हमारा बच्चा अच्छा करेगा। बिल्कुल नहीं लेना, चाहे कोई भी किसी का भी हो, बड़े सेठ जी का हो चाहे महासेठ जी का हो, अगर पाठशाला आता है, पाठशाला में आपका एडमिशन है, पाठशाला में बोलो फॉर्म तैयार किया गया, पाठशाला के बच्चों का प्रवेश पत्र भरा जाएगा, उसका पूरा स्कूल की तरह पंजीयन होगा। जैसे अभी शिक्षकों का पंजीयन संकल्प पत्र भराया गया है, वैसे ही उनके माता पिताओं और बच्चों को जितने भी हों, अगर आपका बच्चा अगर पाठशाला में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होगा। ये भी नियम बना के रखना शिक्षकगण, शिथिलाचार मत लगाना, है ना। हर जगह सबसे पहले आप पाठशाला आओ, आप पाठशाला विद्यालय में जब तक विद्यार्थी नहीं बनोगे तब तक आपको हम कोई भी कार्यक्रम में सपोर्ट नहीं करेंगे। आप कितने भी होशियार हो, कितने भी टैलेंट हो, कितने भी अच्छे योग हो, सबसे पहले प्रत्येक घर के प्रत्येक बालकों का जो भी कम से कम 12 से 15 से 17 18, अरे पढ़ने का कोई समय नहीं है। मैं तो आपको क्या समझता रहूँ, पाठशाला में बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, आप गुना पाठशाला हुआ लो, तो पाठशाला में मात्र बच्चों के लिए नहीं है। मैं तो यहाँ कहूँगा कि अच्छे बड़े बुजुर्गों की भी पाठशाला चलना चाहिए। और आपको छेड़ाला है, जिसने जैसे 12 वर्ष कोर्स है वो चल रहा है, वो भी अपना कार्यक्रम पाठशाला के माध्यम से रजिस्ट्रेशन पंजीयन, बड़े लोग भी भरो, आपको भी पाठशाला पढ़ना चाहिए। समय देख कर के अनुकूलता देखते हुए उनको भी पढ़ना पढ़ाना चाहिए। और सबको पाठशाला के माध्यम से यहाँ पर अपना एक रिकॉर्ड रहेगा, बड़े लोग भी उनको भी पढ़ना चाहिए, परीक्षा देना चाहिए, पर पंजीयन के बिना काम नहीं होना। पहले हमारा पंजीयन होगा, आप सब लोग उसको कराएंगे। इस प्रकार आज आचार्य शांति सागर जी महाराज का ये 100वां आचार्य पदारोहण दिवस के इस दिन यहाँ पर शांति सागर जी महाराज के इस महान कार्य आज 100वां वर्ष आज से चालू हो रहा है। ऐसा पूरा वर्ष सारे देश में आचार्य शांति सागर जी महाराज के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।
हमने भी आज यहाँ सर उस शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन पर आचार्य पदारोहण दिवस पर आज कलश स्थापना पाठशाला का इस ज्ञान दीप को जलाने का कार्य किया है। उस कार्य को आगे और करते रहेंगे, आगे भी अच्छे से समर्पण भाव से करते रहें इसी मंगल भावना के साथ। बोलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चले जिनवाणी स्तुति को करेंगे अपन, और जिनवाणी स्तुति करने के बाद पाठशाला कार्यालय में जाकर के जिनके भी कलश स्थापना का कार्य है, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पर कलश स्थापना का कार्य सभी को जिन जिन की भी बोलियाँ हैं